आज का ये लम्हा हमें लगता है कि गोरखपुर की जो अब्दी तारीख़ है उसमें हमेशा सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। वो इसलिए नहीं कि साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने एक बड़ी अच्छी महफिल आरास्ता की है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इतनी तादाद में हमारे जो तलबा और तालबात यहाँ मौजूद हैं, और वो तलबा और तालबात मौजूद हैं जिन्हें लिखने और पढ़ने का शौक़ है, जिन्होंने कलमें उठाई हैं, जिन्होंने तहरीरें रकम की हैं। आज उन तलबा और तालबात को हम मुबारकबाद देते हैं। हम मुबारकबाद देते हैं उनके सतादा कराम को, हम मुबारकबाद देते हैं उनके वालिदैन को कि उन्होंने उन्हें इतना हौसला दिया, इतनी अच्छी तरबियत दी। आज जो आप इतनी ज़्यादा तालबात की जो तादाद देख रहे हैं, यकीनी तौर पे हमारे लिए बेहद फ़ख्र की बात है। ये बच्चियां जो अपने घरेलू कामों में भी रहती होंगी, जो अपनी वालदा का भी हाथ बटाती होंगी, जो अपने वालिद का भी हुक्म मानती होंगी, अपने भाइयों का भी हुक्म मानती होंगी, उसके बावजूद हमें ये बताने में बेहद फ़ख्र हो रहा है कि इन बच्चियों ने बहुत तादाद में मज़ामीन लिखे हैं और बच्चियों ने बड़े अच्छे अच्छे मज़ामीन लिखे हैं। हम इन बच्चियों को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम अपने प्यारे बच्चों को भी मायूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग भी आगे आइए, इस लाइन में आगे आइए। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक किताब कई 100 साल तक जिंदा रहती है। हमारे पास बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो 125 साल पुरानी हैं, 120 साल पुरानी हैं। जब लोग उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो देखिए कि उसमें जिसने उस किताब को लिखा है उसका नाम रहता है। इसका मतलब एक किताब आपको सैकड़ों साल तक जिंदा रखती है। तो पढ़ने लिखने का इस जज्बे को आप लोग बरकरार रखिए। हमारे बीच में इस वक्त हमारे शहर की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, अदब नवाज मोहतरम जनाब इब्राहिम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब सैयद इब्राहिम साहब। चूँकि हमारे पास जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, जिसमें हमें अपने बच्चियों का एजाज़ करना है, उनकी हौसला अफजाई करना है, इसलिए बिना ताख़ीर के हम अपने दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब को से गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, आप हमारे मेहमान खुसूसी हैं। आज जब हमारे बच्चे और बच्चियों ने इतना हिस्सा लिया तो हमारी भी ख्वाहिश हुई कि हम उन नौजवानों को बुलाएं जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जो उर्दू के तई मोहब्बत रखते हैं और जिनके ख़ानदान ने हमेशा उर्दू की खिदमत की है। उसमें सबसे पहला नाम मैं लूँगा सुबूर साहब का। आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आए मोहतरम जनाब सुबूर साहब। दूसरा जनाब तलहा साहब, आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। और दो मोहतरम जनाब काजी सलमान हसन साहब, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। काजी सलमान हसन साहब एडवोकेट और जनाब मोहम्मद काजी तारिक साहब एडवोकेट, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। आज हम सिर्फ इसलिए इन नौजवानों को हमने बुलाया है कि हमारे बच्चे और बच्चियां ने जिस तरह से इसमें हिस्सा लिया है, और ये नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो अदब की खिदमत करना चाहते हैं, उर्दू की खिदमत करना जिनकी ख़ानदानी रवायत रही है, इसीलिए आज हमने इन नौजवानों को भी बुलाया है कि वो भी आए, बैठें और देखें और आपकी हौसला अफजाई करें। हम इस पूरे तकरीब के कन्वेनर जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया साहब से गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और आज के इस सदारत कर रहे मोहतरम जनाब इब्राहिम साहब को एक बुके पेश करके उनका आप इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब अनवर ज़िया साहब। साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सदर जनाब काजी तबस्सुल हुसैन साहब से गुजारिश है
कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और जिन आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब को एक बुके देकर आज की इस तकरीब में आप उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब काजी तबस्सुल हुसैन साहब, सदर साजिद अली मेमोरियल कमेटी गोरखपुर। अनवर साहब तवसील भाई, मेरी हमशीरा बेहद मुझसे मोहब्बत करने वाली और कोई भी काम अगर मैं उनसे कह दूं तो कभी इनकार नहीं करती हैं। मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा हमारे बीच में तशरीफ़ ला चुकी हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा। मोहतरमा डॉक्टर तरन्नुम हसन साहिबा से गुजारिश है कि आप एक बैज लगाकर हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर दरख्शां ताजवर साहिबा का इस्तकबाल करें। हमारे जो आज के चारों नौजवान मेहमान खुसूसी हमारे हैं उनका मैं ख़ुद बैज लगाकर इनका इस्तकबाल करूँगा। आज की ये तकरीब है, इसका हौसला हमें पिछले सितंबर महीने से मिला। 11 सितंबर को साजिद अली मेमोरियल कमेटी की जानिब से एक अफसाना का प्रोग्राम का तहरीरी मुकाबला रखा गया था। उसमें 139 बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया था और साजिद अली मेमोरियल कमेटी की जानिब से उन सभी बच्चे और बच्चियों को एजाज़ और इनामात दिए गए थे। वहीं से हमारा हौसला बढ़ा। फिर हमने सोचा कि अपने इन बच्चे बच्चियों को हम तारुफ कराएं कि गोरखपुर नहीं, मशरक़ी उत्तर प्रदेश में जो हमारे गैर मुस्लिम अदबा और शोरा रहे हैं उनकी क्या खदमात रही हैं। उसके लिए हमने एक तहरीर मुकाबला पिछले साल दिसंबर में मुनक़्क़िद किया। हमने तमाम स्कूलों को ख़त लिखे, उनके प्रिंसिपल जो थे उनसे हम लोगों ने रुजू किया और उनसे कहा, उन्होंने बड़ी कोशिश किया और बड़ी तादाद में हमारे पास आए। इस बार हमें आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे पास 217 मज़ामीन बच्चे और बच्चियों के आए हैं।
217 हमारे वहाँ रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से बच्चे और बच्चियों ने अपना नाम, पता या स्कूल का नाम या मोबाइल नंबर अपने मजमून के आखिर में नहीं लिखा था, वो भी हमारे पास महफूज हैं। लेकिन हमारी ये मजबूरी थी कि हम उसको कैसे चेक कराते, किसके नाम रखते, इसलिए हमने उसको अलग से रखा है। वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने मजमून लिखा है, आखिर में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम या अपना मोबाइल नंबर वो लिखना भूल गई हैं, वो अपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट लेके हमसे रुजू कर सकती हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी कापियां फिर से चेक कराएंगे, अपने उन बच्चियों को फिर एक बार एजाज़ करेंगे। हम उनको मायूस नहीं कर रहे हैं। ये छोटी सी गलती हमारे उन बच्चे और बच्चियों से हो गई है। बहुत से बच्चे हमने जो मौजू दिया था वो था मशरक़ी उत्तर प्रदेश में गैर मुस्लिम शोरा और अदबा की खिदमत। लगता है कि हमारी जो बात थी हम अपने प्रिंसिपल को नहीं पहुंचा पाए, या लगता है कि प्रिंसिपल साहिबा या टीचर जो थी हमारी वो हमारे बच्चों तक उस बात को नहीं पहुंचा पाई और हमारे बच्चे मशरक़ी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गए। हमारे बहुत से बच्चे बच्चियों ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश के बाहर के शोरा और अदबा का नाम लिखा। हम लोग बहुत परेशान हुए कि हम क्या करें, हमारे बच्चे और बच्चियों ने इतनी मेहनत किया है, हम उन्हें कैसे मायूस करें। बहरहाल इस तकरीब के कन्वेनर जनाब अनवर ज़िया साहब से गुफ्तगू हुई, तय हुआ कि हम लोग चल के अपने सदर काजी तवस्सुल हुसैन साहब से रुजू करें। हम लोग काजी तवस्सुल हुसैन साहब के पास गए। उन्होंने फ़ौरन साजिद अली मेमोरियल कमेटी की एक हंगामी मीटिंग बुलाई। कमेटी के अरकान ने तय किया कि हम इसको 2 पार्ट में बांट दें। एक वो पार्ट रहे जिसमें मर्कज़ी उत्तर प्रदेश के जो हमारा टॉपिक था उन बच्चे बच्चियों का मजमून लिखा जाए, लेकिन हम दूसरा जो बच्चे बच्चियों ने इस टॉपिक से हट के मजमून लिख दिया है उनको भी हम मायूस नहीं करेंगे। हमने उनकी कापियां भी अलग की, हमने दोनों कापियों को अलग अलग किया। हमने उन कापियों को 3-3 एग्जामिनर से जचवाया और जचवाने के बाद हमारे पास जो फैसला आया तो हमने दोनों हिस्सों में हमने इनामात रखे। हाँ, ये है कि जो हमारा मौजू था उसमें हमने इनाम को ज़्यादा रखा, जो हमारा मौजू नहीं था उसमें हमने उस इनाम को थोड़ा कम किया। हम आपको बता दें कि जब हमने अफसाना निगारी का प्रोग्राम रखा था तो हमने 1 से 10 तक के बच्चों को दिया था, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सदर जनाब काजी तवस्सुल हुसैन साहब का, उसके तमाम अरकान का और इस तकरीब के कन्वेनर जनाब अनवर ज़िया साहब का कि इन लोगों ने भी जब बच्चे और बच्चियों का हौसला देखा तो अपने दायरे को बढ़ाया। और हमने इस इनाम को जो हमारा मौजू था मशरक़ी उत्तर प्रदेश के गैर मुस्लिम शोरा और अदबा की अदबी खिदमत, उसको हमने बढ़ा के 1 से 26 तक किया। यानी हमारा जो खुसूसी इनाम है वो 1 से लेकर 26 तक के बच्चों को दिया जाएगा। हम अपने तमाम बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने तमाम बच्चों को कुछ न कुछ इनाम ज़रूर देंगे। हम आपके हौसले को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन एक बार जो आप लोगों ने लिखा है, जो आप लोगों ने तहरीर किया था, उसे अपने घर जाके एक बार ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा कहाँ थोड़ी सी चूक हो गई कि आप उस इनाम की लिस्ट में नहीं आ पाई जो 1 से 26 तक थी या जो 1 से 3 तक थी। एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। पूरी उम्र सीखने की रहती है, लेकिन फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग मायूस ना होइएगा, लिखते रहिएगा, इनाम पा लेना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी अल्लाह ताला ने आप लोगों की ज़िंदगी दिया है, उम्र है, आप लोगों के अंदर अहलियत है, हमने आपकी तहरीरों में देखा है। तो आप लोग ज़रा भी मायूस ना होइएगा जिन्हें 1 से 26 तक इनाम नहीं मिला है या 1 से 3 तक नहीं मिला है, ज़रा सा भी आप लोग उससे मायूस ना होइएगा, बल्कि एक बार जाके अपनी तहरीर को ज़रूर देखिएगा कि कहाँ पे थोड़ी बहुत चूक आपसे हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि हमने इमले की गलती को अपने एग्जामिनर से कह रखा था कि मत देखिएगा, लेकिन हमें पता है कि बच्चे और बच्चियाँ हैं जिसमें 6th क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के भी बच्चे हैं, 8th क्लास के भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इमले में थोड़ी गलती कर सकते हैं। इमले पे आप लोगों का कोई नंबर नहीं कटा है, सिर्फ नंबर अगर कुछ उन लोगों ने काटा होगा तो आपकी तहरीर पे काटा होगा, जो आपने लिखा होगा वो मौजू से थोड़ा हट गया होगा, इसलिए आप लोगों का नंबर कम हुआ होगा। तो मेरी फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि अपने घर जाके जो बच्चे बच्चियों को 1 से 26 तक या 1 से 3 तक इनाम नहीं मिला है, एक बार अपने मजमून को आप लोग ज़रूर देखिएगा और लिखती रहिए, लिखते रहिए। आप लोग अपने कलम को रुकने मत दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बड़ा एजाज़ आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हाँ मंजूर साहब।